अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, दी गन एंथुसियास्ट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में पेश इस वक्त मैं बरकी आर्मरी पे मौजूद हूँ। दोस्तों, फायर आर्म्स, हैंड गन्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हैंड गन्स और आर्म्स एंड एमुनेशन के अलावा हमारे जितने भी गन एंथुसियास्ट्स हैं, मुझे यकीन है कि उसमें से 98% जो होते हैं वो एयर गनरी के भी शौकीन होते हैं। जिसने कभी ज़िंदगी में .22 की कोई राइफल रखी हुई है, उसने उससे पहले जो है वो एयर गन भी ज़रूर रखी हुई होगी अपने पास। या जो शिकारी हजरात हैं जिनके पास जो है वो होती हैं ऑटो लोडर्स या ओवर अंडर्स या इस तरह सिंगल बैरल, उनके पास बचपन में या इवन इस लेवल पे भी, मेरे लेवल पे भी, उनके पास एयर गन्स भी होती होंगी। दोस्तों, जिस वक्त पे हम लोग छोटे होते थे, नौजवानी थी, जवानी थी, तो जो एयर गन्स आया करती थी वो स्प्रिंगर एयर गन्स ही आया करती थी। स्प्रिंगर एयर गन उस एयर गन को कहते जिसको फायर करने से पहले आपको उसको लोड करना पड़ता है, जिसमें स्प्रिंग और एक पिस्टन इन्वॉल्व होता है। जब आप उसको लोड करते हैं तो जो पिस्टन होता है, स्प्रिंग दब जाता है और फायर करने के ऊपर 200 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ वो उसको जो है वो हवा का जोर देता है और पैलेट को अपनी मतलूबा हदफ के ऊपर पहुंचाता है। दुनिया में तरक्की होती गई इसी पिस्टन और स्प्रिंग के काम को जो है वो मॉडर्नाइज करके न्यूमेटिक प्रेशर पर ले आए। पीसीपी आ गई जिसमें प्रेशराइज्ड न्यूमेटिक हवा होती है, पंप के जरिए से डाली जा सकती है। उसके अलावा एक टैंक CO2 टैंक के जरिए से डाली जा सकती है, या उसके वो छोटे छोटे मिलते हैं, रेगुलेटर्स वगैरह मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी जो है वो बहस चलती है। स्प्रिंगर अच्छी है, पीसीपी अच्छी है, पीसीपी अच्छी है तो पीसीपी में कौन सी अच्छी है? ओल्ड स्कूल यहाँ पे है, यहाँ पे न्यू स्कूल है। तो दोस्तों, अगर मेरी आप पर्सनल उस पे आएंगे, मेरे जैसे पुराने इंसान की सोच पर आएंगे, जो कि जिसका दिल जो है वो 16 साल नौजवान का है, तो कहेगा दोनों बेहतर है। पीसीपी भी बेहतर है, स्प्रिंगर भी बेहतर है। क्वालिटी की तरफ आपने जाना है और दूसरा आपने अपना यूज देखना है कि आपका यूज क्या है। एयर गन मैं रिकमेंड करता हूं अपने सारे बच्चों को। मैंने असलहा का शौक से पहले जो है वो उनको मैंने एयर गन्स खरीद कर दी, खुद उनके साथ जाता था। फायदा यह है कि एयर गन एक तो फायर आर्म की तरह का खतरा नहीं है, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। दूसरा, आप अपनी टारगेट, आप द यूज ऑफ टेलीस्कोप, राइफल स्कोप, MOA क्या होता है, मिनट ऑफ एंगल क्या होता है, आपकी जो है वो फुट पर पाउंड क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, ये आप एयर गन से सीख सकते हैं। निशाने को, टारगेट को हिट कैसे करना है, ये आप एयर गन से सीख सकते हैं। अपनी बच्चियों को सिखा सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी हार्म के, बगैर किसी नुकसान के। अब दोस्तों, मेरे सामने इस वक्त पे मैं अपनी जो मेरे बहुत सारे हैं, पीसीपी में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, स्प्रिंगर में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन जो मेरा टॉप ऑफ द लाइन, जिन दो मॉडल्स को मैं प्रेफर करता हूं अपने पास होना या अपने पास रखना, या जो मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि स्प्रिंगर की एक वास्ट मेजॉरिटी में से और पीसीपी की एक वास्ट मेजॉरिटी में से जो दो सिलेक्टिव किस्म की चीजें मैं आपको बता सकता हूं मेरे सामने हैं इस वक्त पे। दोस्तों, आप किसी भी एयर गन शॉप पर जाएंगे तो आपको वहां पे सिर्फ पीसीपी नहीं मिलेगी। आप किसी भी एयर गन शॉप पर जाएंगे तो आपको वहां पे सिर्फ स्प्रिंगर एयर गन नहीं मिलेगी, बल्कि दोनों मिलेगी। 70% पीसीपी मिलेगी, 30% स्प्रिंगर मिलेगी। अगर स्प्रिंगर का यूज ना होता तो कब का खत्म हो जाते। दोस्तों, वॉल्थर गन एंथुसियास्ट जितने भी हैं जानते हैं, जर्मन प्रोडक्ट, जर्मन स्टील, जर्मन परफॉर्मेंस। दोस्तों, मेरे पास इस वक्त हाथ में जो है एक वॉल्थर की बनी हुई टेरिस, दिस मॉडल इज कॉल्ड वॉल्थर टेरिस। 55,000 रुपए इसकी कीमत है जी इस वक्त पे पेशावर में। और दोस्तों, निहायत उम्दा अंदाज में बनी हुई, निहायत उम्दा क्वालिटी बिल्ड की ये एयर गन मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर ऑल दोज जो कि प्लिंकिंग के या बर्ड्स हंटिंग के शौकीन हैं। उनके लिए क्वालिटी, दिस इज जो क्वालिटी खरीदना चाहते हैं स्प्रिंगर में,
तो दिस इज दी क्वालिटी जी। वॉल्थर मेरा फेवरेट ब्रांड है, मेरे पास इसमें LGU है जो कि इससे वजन में बहुत ज़्यादा है और उसकी बैरल जो है वो इससे थोड़ी छोटी है, लेकिन उसको आप PCP के मुकाबले पे रख सकते हैं। वो पिस्टन पावर्ड है, वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसलिए आप लोगों को जो है वो ये रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों आप इसकी फिनिश क्वालिटी देखिए, आप इसकी साइट देखिए, विंडेज एलिवेटेड दोनों, एलिवेशन दोनों एडजस्टेबल है। इसकी आप फ्रंट साइड देखिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है आपको अलहदा से आप यहाँ पे सलेंसर फिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्प्रिंगर में सलेंसर जो है शाउटेड बैरल के अलावा जो होता है वैसे साइलेंसिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें जो आवाज़ आएगी वो इंटरनल्स की आवाज़ आएगी। जो आवाज़ पैलेट के इस मजल के बाहर निकलने से है वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं सैलेंसर लगा के, लेकिन जो इसके इंटरनल्स की आवाज़ है वो बाहर आप फील करेंगे। कोई किक नहीं होती इसकी इतनी कि कहा जाए कि यार ये अपने निशाने पर नहीं आएगी। हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल दोस्त जो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को एक अच्छा निशानाबाज बनाना चाहते हैं, एक सेफ माहौल में रखते हुए। गो फॉर वॉल्थर टेरेस। यहाँ पे आपको पिकेटिनी रेल के लिए जो है वो प्रोविज़न दी गई है, आप इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। टेलीस्कोप आप माउंट लगा के आप इसके ऊपर जो है वो टेलीस्कोप भी फिट कर सकते हैं। दोस्तों वज़न इसका नहायत मुनासिब है और परफॉर्मेंस इसकी जो पावर है इसकी वो कोई ऑलमोस्ट 900 फीट पर सेकंड के करीब है, विच इज़ क्वाइट लीथल जी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं PCP के ऊपर। PCP में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, फुल राइफल शेप की, फुल स्टॉक के साथ। लेकिन जो आजकल लोग पसंद करते हैं, बुलपअप डिज़ाइन को पसंद करते हैं मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से, और दूसरा ये मल्टी शॉट होती हैं। जो मेन डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस है स्प्रिंगर में और PCP में, वो मल्टी शॉट का है। स्प्रिंगर जो होते हैं वो सिंगल शॉट होती है, जबकि PCPs आर नॉर्मली मल्टी शॉट। इनमें मैगजीन लगती है। यहाँ पे आपको जो है वो कॉकिंग लीवर मिलता है, वेरी स्मूथ। जो आप इसके आगे देख रहे हैं ये इसका एयर टैंक है, यहाँ से आपको इसका एयर का प्रेशर मालूम होता है। और दोस्तों इसमें वुड भी आता है और ये रबराइज्ड किस्म का इसका पॉलीमर स्टॉक है। वेट इसका निहायत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब आप इसको एम करते हैं तो बहुत प्यारे अंदाज में जो है ये आपके वजूद का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों इसकी जो दिस इज टर्किश ब्रांड, क्राल कंपनी की है। क्राल पंचर इस स्पेसिफिक इज द मॉडल नेम। और दोस्तों इसकी जो FPS है दैट इज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1000 FPS से प्लस माइनस होती है। बहरहाल ये रेगुलेटेड है, आप इसकी पावर को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो मैगजीन, इसके साथ मैगजीन आती है जिसमें 10, 11, 12 राउंड्स, मैंने चेक नहीं किया, जिसमें 10, 11, 12 राउंड्स की कैपेसिटी होती है और भारी से भारी पैलेट चलाया जा सकता है। जो इसमें कैलिबर्स आते हैं इसमें 1.177, 0.20, 0.22, 0.25, 0.30, 0.35 के कैलिबर्स इसमें मिलते हैं। पाकिस्तान में आपको सिर्फ 0.177 और 0.22 का मिलेगा। तो दोस्तों फॉर ऑल दोस्त जो लोग जो है PCP या इसके साथ आपको पंप खरीदना पड़ेगा, इसके साथ आपको टेलीस्कोप खरीदनी पड़ेगी, जबकि अगर आप स्प्रिंगर चूज करेंगे तो उसके साथ आपको ना पंप चाहिए, मैनुअल साइट्स लगी हुई हैं, टेलीस्कोप भी नहीं चाहिए, एडिशनल है, खरीदना चाहें तो खरीदें, ना खरीदना चाहें तो ना खरीदें। तो दोस्तों इकोनॉमी में जो है मैं जो पसंद करता हूँ, मेरे सामने पड़ी हुई हैं जी दोनों मॉडल्स। स्प्रिंगर भी पड़ा हुआ है, PCP भी पड़ा हुआ है। नई मार्केट में आप जो है अपनी रिक्वेजिशन बरकी आर्मरी वालों को भी दे सकते हैं, दी गन एंथुसियास्ट मेरे चैनल को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रोक्योर करके ये वाली प्रोडक्ट्स तो हम आपको जो है वो डिलीवर भी करवा सकते हैं, कोरियर भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई लाइसेंसिंग इन्वॉल्व नहीं है और इसमें जो है वो कोई ऐसा कोई लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी एयर गनरी की रिक्वायरमेंट्स के लिए, रिक्वेजिशन के लिए बरकी आर्मरी इंटरनेशनल को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दी गन एंथुसियास्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए नईम ट्रेडर्स के अली अफरीदी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया ताकि मैं इनका रिव्यू कर सकूँ। दोस्तों चैनल्स को, दोनों चैनल्स को, बरकी आर्मरी इंटरनेशनल को भी और दी गन एंथुसियास्ट को भी लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मेरे लिए, हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। बहुत शुक्रिया।